जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मंथली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम अगस्त के इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स को डिटेल से कवर करने वाले हैं। यहां पर मैंने 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के पुराने महीनों के भी मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। जनवरी से लेकर के दोस्तों जुलाई तक हर एक मंथ का हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहां पे कवर किया है। सबसे स्पेशल बात इस क्लास की है कि ये क्लास आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल रही है और फुल डिटेल्स के साथ मिल रही है। दोस्तों, भारत के सभी परीक्षाओं के लिए आप यहां पे मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। तो पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी क्लास है, फुल डिटेल्स के साथ है। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। पहले आप बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनिए, पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखिए। पीडीएफ आप बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ईबुक भी मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पेरिस ओलंपिक 2024 की जो मेडल टैली अभी यहां पे मिली है, इसमें सबसे पहला स्थान किस देश का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टैली में अमेरिका को सबसे पहला स्थान मिला है। ठीक है, अमेरिका ने इसमें सबसे टॉप स्थान पर रहा है। अमेरिका पहले स्थान पर, चाइना दूसरे स्थान पर था। आइए मेडल टैली को देखते हैं। तो अमेरिका को यहाँ पे पहला प्लेस मिला है, चाइना यहाँ पे दूसरे स्थान पे, जापान तीसरे स्थान पे है, ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पे, फ्रांस पांचवें स्थान पर है। भारत की रैंक 71 है। इस बार भारत का जो प्रदर्शन था बहुत ही निराशाजनक था। भारत ने केवल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा के नाम था। बाकी सारे मेडल यहाँ पे ब्रॉन्ज हैं। देखिए, अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका ने टोटल 126 मेडल जीते हैं, वहीं पे चाइना ने 91। दोनों के गोल्ड बराबर हैं, 40-40 गोल्ड यहाँ पे जीता है। अब यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में जितने भी इंडियन विनर्स थे उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मनु भाकर को आप देखें, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उसे यहाँ पे पढ़ लेंगे। ये चार्ट यहाँ पे पूरी तरीके से आ नहीं रहा था, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे इस विनर्स के नेम यहाँ पे पढ़ लेंगे। मैं समझा दे रहा हूँ, आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना, आप पढ़ लेना। मनु भाकर को 2 मेडल मिले हैं ब्रॉन्ज। तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता है और यहाँ पे सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज जीता है। स्वप्निल कुसाली, इनका संबंधी दोस्तों शूटिंग से है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पुरुष हॉकी टीम ने यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है, 89.45 मीटर भाला फेंक कर। अमन सहरावत ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन इनका संबंध कुश्ती से है, इन्होंने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। और जितने भी विनर्स के नेम हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, बात करें हम पेरिस ओलंपिक की, तो इस बार कौन सा एडिशन था, ऐसा भी पूछा सकता है। तो 33 नंबर का एडिशन था। जो 34 नंबर का एडिशन होगा वो अमेरिका में होगा और 35 नंबर का एडिशन ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो 2032 में होगा। 4 नए इसमें खेल शामिल किए हैं। इसमें 4 जो नए खेल हैं वो ब्रेकिंग है, सर्फिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है और स्केट बोर्डिंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑफिशियल स्लोगन क्या था, तो ये था गेम्स वाइड ओपन और इसका यहाँ पे ऑफिशियल म्यूजिक थीम था परेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में 70 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दोस्तों अट्टम को मिला। किसे मिला है? अट्टम यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड यहाँ पे जीती है। तो 70 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स की भी घोषणा हुई है। इसमें सबसे बेस्ट फिल्मों को सम्मानित किया गया है। ये 2022 के लिए पुरस्कार दिए गए हैं और ये जो अवार्ड दिया जाता है तो हमारे यहाँ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, यानी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, इनके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। यहाँ पे बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी थे कंतारा मूवी के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पे बनाया गया है नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। ठीक है, बेस्ट फिल्म थी कंतारा। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव कौन अपॉइंट किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है। ये सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए। और यहाँ पे टीवी सोमनाथन को यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। तो टीवी सोमनाथन इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे पीछे आप टीवी सोमनाथन को देख पा रहे हैं, राजीव गौबा का यह स्थान लेंगे। ही विल रिप्लेस राजीव गौबा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये कब से लागू की जाएगी? व्हेन विल बी यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड? तो यूपीएस जो है दोस्तों ये अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से ओपीएस की जगह पे यूपीएस आ रहा है, ठीक है। तो न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूपीएस लाया गया है, जो नेक्स्ट ईयर से आप इंप्लीमेंट होने वाला है। दोस्तों जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय 25 साल तक काम करेगा उसे यहाँ पे पेंशन मिलने वाली है। हालांकि 25 साल से कम भी काम करता तो भी पेंशन मिलेगी, लेकिन कम से कम 25 साल अगर आप काम करते हैं तो आपका जो पेंशन होगा वो बढ़ के आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 25 साल तक काम किया और जो उसका लास्ट ईयर था, जो आखिरी साल था, तो 12 महीने का एवरेज बेसिक पे का 50% आपको यहाँ पे पेंशन मिलेगा हर महीने। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 25 साल से कम काम करता है लेकिन 10 साल से ज्यादा काम करता है तो उसे भी पेंशन मिलेगी, लेकिन इसमें पैसा कम मिलेगा, रकम कम मिलेगी। और यहाँ पे जो यूपीएस है दोस्तों ये एश्योर्ड फैमिली पेंशन की सुविधा भी देता है। अगर मान लीजिए कि कर्मचारी की मौत हो जाती है तो जो कर्मचारी का पैसा होगा उनकी फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिलेगा। 60% जो डिपेंडेंट फैमिली है उसको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मान लीजिए कोई 10 साल से कम काम करता है तो उसे भी यहाँ पे पेंशन मिलेगी, तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। उसमें अगर डीए को भी जोड़ दें तो 15,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा। देखिए जो यूपीएस स्कीम है दोस्तों इसमें गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूट कर रही है 18.5% बेसिक सैलरी का और 10% आपका सैलरी से कटेगा। तो 10% आपको कंट्रीब्यूट करना है और 18.5% यहाँ पे सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। क्लियर है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग 2024 में सबसे पहला स्थान किस संस्थान में प्राप्त किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ने इसमें टॉप किया है। ओवरऑल आईआईटी मद्रास इसमें सबसे टॉप में था। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया, जिसमें इन्होंने स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं कि कैसे हमें यहाँ पे रैंकिंग डिसाइड करनी है। तो हमारे जो यहाँ पे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इस रैंकिंग को जारी किया है। आईआईटी मद्रास पहले नंबर पे है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है ये सेकंड स्थान पर है। आईआईटी बॉम्बे थर्ड प्लेस पर है, आईआईटी दिल्ली यहाँ पे फोर्थ प्लेस पर है। तो ये ओवरऑल टॉप 10 संस्थान की आप रैंकिंग देख रहे हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी जिसे हम कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन बनाए गए, तो बीएसएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। इसका सही आंसर हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी इसका राइट आंसर है। तो देखिए आप मेरे पीछे बीएसएफ के महानिदेशक देख रहे हैं। तो बीएसएफ का काम होता है जो पाकिस्तान और यहाँ पे बांग्लादेश है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाउंड्री पर ये लगाए जाते हैं। 1965 में ये स्थापित हुआ था और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाउंड्री पे लगाए गए हैं। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं चौधरी जी। अगला सवाल है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन बनाए गए, सीआईएसएफ के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएस भट्टी। आरएस भट्टी सीआईएसएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो आप आरएस भट्टी को देख सकते हैं, बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। अब देखिए जो सीआईएसएफ होता है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका काम होता है भारत की जितनी भी महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, जो यूनेस्को साइट है वहां पर ही लगाए जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए इनके पास जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों यहां पर नीना सिंह आप देख सकते हैं, ये पहली महिला सीआईएसएफ की डीजी थी। अब इनकी जगह पर भट्टी जी आ रहे हैं, तो ये रिटायर हो रही हैं 30 सितंबर 2025 को, तो ये उनकी जगह आ जाएंगे। अगला सवाल है पैरालंपिक गेम्स 2024 की शुरुआत किस शहर से हुई है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस गेम्स की शुरुआत जो है पेरिस फ्रांस से हुई है। कहां से हुई है? पेरिस फ्रांस से पैरालंपिक्स गेम्स की शुरुआत हुई है। इस बार इसका 17th एडिशन हो रहा है। इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन और इसमें 22 स्पोर्ट्स से 549 इवेंट्स हो रहे हैं। इसका अगर आपसे मस्कट पूछा जाए तो ये पैरालंपिक फ्रीज है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। देखिए ओपनिंग सेरेमनी में जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं सुमित तांतिल और भाग्यश्री जाधव जो कि शॉटपुट प्लेयर हैं, ये फ्लैग बियरर हैं। अगर आपसे पूछा जाए शेफडी मिशन कौन है, तो इनका नाम है सत्य प्रकाश सांगवान। अब आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने कमेंट बॉक्स पर, अनिवार्य रूप से मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, देखता हूं कौन कौन कमेंट देता है। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? दूसरा है
आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं, इनका नाम है सतीश कुमार। क्या नाम है इनका? सतीश कुमार बनाए गए हैं। तो देखिए, सतीश कुमार जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं, ये सबसे पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ हैं। दोस्तों, किनके स्थान पर बनाए गए हैं? तो जया वर्मा सिन्हा के स्थान पर बनाए गए। जया वर्मा सिन्हा सबसे पहली महिला सीईओ थी, आपको याद रखना, रेलवे बोर्ड की, और इनका कार्यकाल 1 सितंबर से शुरू हुआ है। देखिए 1905 में रेलवे बोर्ड आरआरबी की स्थापना हुई थी, 1905 में हुई थी, 1905 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन बनाए गए? एनएसजी के डीजी कौन बनाए गए हैं? तो एनएसजी के डीजी बनाए गए बी श्रीनिवासन। कौन बनाए गए हैं? एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन यहां पे बनाए गए हैं, आपको याद रखना है। बी श्रीनिवासन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बी श्रीनिवासन इसका राइट आंसर होगा। बी श्रीनिवासन को नया एनएसजी अपॉइंट किया गया है, जो नलिन प्रभात की जगह पे बनाए गए हैं। आप यहां पे बी श्रीनिवासन को देख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों को बनाने की हाल ही में घोषणा हुई है? हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अनाउंस्ड टू बी क्रिएटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? तो देखिए यहाँ पे 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। अब देखिए, लद्दाख में टोटल जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। पहले यहाँ पे जिलों की संख्या 2 थी, अब टोटल 7 जिलों की संख्या हो जाएगी। जो नए जिले हैं उसका नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो टोटल यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ने इसकी घोषणा करी है। क्लियर है? देखिए, हम बात करें तो अभी यूनियन टेरिटरी जो बना था लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहां पे आर्टिकल नंबर 370 था जम्मू कश्मीर में, उसे खत्म किया गया और वहां पर जम्मू कश्मीर को राज्य से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 5 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा हुई थी और 31 अक्टूबर 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया? आपसे पूछा जा रहा है रामसर साइट किसे डिक्लेयर किया गया? तो रामसर 3 रामसर साइट हैं यहां पर हाल ही में डिक्लेयर हुए हैं। टोटल 85 रामसर साइट हो चुके हैं भारत में। पहला है नंजरायण बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, दूसरा है काजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, तीसरा तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश। तो आप यहां पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 वेटलैंड्स जोड़े गए। अब टोटल वेटलैंड्स की संख्या 85 हो चुकी है। तो नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, यहां पर आपको बर्ड्स की 191 स्पीसीज देखने को मिलेगी। और दूसरा काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, 2021 में इसको सेंचुरी बनाया गया था और ये 16वां पक्षी अभयारण्य बना था तमिलनाडु में। तवा जलाशय आपको एमपी में देखने को मिलेगा। इसका जो निर्माण हुआ है तवा और देनवा नदियों के मर्जर की वजह, संगम की वजह से हुआ है। अब दोस्तों, जितने भी नए छात्र हैं उनको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं कि आप सभी यहाँ पर इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाएंगे, जहां पर आपको आज की पीडीएफ मिल जाए, आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। जब आप यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जाएंगे, तो आप ई बुक सेक्शन में जब आप जाते हैं तो आप ई बुक सेक्शन को जब आप खोलेंगे तो आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, जो कि प्रिंट आप करा सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको यहां से डाउनलोड करना है। अगर आपको मैराथन जो भी मैं लेता हूं वो क्लास, इसकी पीडीएफ यहां मिलेगी। ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगी। दोस्तों, जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक हमने बनाई है 500 एमसीक्यू के साथ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो आपको यहीं पे मिलेगी ईयरली हाफ ईयरली में। अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इन सब की ई बुक्स, स्टैटिक जीके की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर है? सो दोस्तों, इस प्रकार से आपकी रैंकिंग भी जारी होती है। अब टेस्ट सीरीज में जाना तो इस क्लास का टेस्ट भी देना है आपको। 240 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, आपके पूरे महीने का आपका टेस्ट होगा। मैं आपको टाइम बता देता हूं 240 क्वेश्चंस का टेस्ट जब होगा। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ये डेट है आपकी 8 सितंबर। 8 सितंबर को आपका टेस्ट है और ये टेस्ट आपका सुबह 9 AM पर होगा। ठीक है, 240 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे हम यूपीएस कहते हैं, इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए, यूपीएस को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र ने सबसे पहले यूपीएस को अपने यहां लागू किया है और इसकी घोषणा महाराष्ट्र ने कर दी है। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है सिंधु गंगाधरन को बनाया गया नेस्कॉम का अध्यक्ष। सिंधु गंगाधरन आप यहां पर देख सकते हैं, तो इनको तत्काल प्रभाव से चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है और ये राजेश नंबियार की जगह पर लाई गई है। ठीक है, नेस्कॉम क्या है? तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, यानी आपको ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये एपेक्स बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा और न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसरो के द्वारा EOS 08 सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया है? तो EOS 08 सैटेलाइट SSLV D3 के माध्यम से यहाँ पे लॉन्च किया गया, जिसे हम कहते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D3। तो इसे 16 अगस्त को लॉन्च किया गया, इसरो ने लॉन्च किया है। एक साल के लिए लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आंध्र प्रदेश इसकी लॉन्चिंग हुई है और ये पृथ्वी के ऑर्बिट से 475 किलोमीटर बनाया गया है और ये हमें क्या करेगा, एनवायरमेंट और जो जितनी भी डिजास्टर आने वाली है, जितनी भी आपदा आने वाली है, उन सब की सटीक जानकारी देगा और भारत का सबसे स्मॉलेस्ट रॉकेट है ये। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रीति सूदन। मनोज सोनी के स्थान पर प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप यहाँ पे प्रीति सूदन को देख सकते हैं, जो यूपीएससी के नए चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया। 1 अगस्त को इन्होंने पदभार संभाल लिया है। मनोज सोनी के स्थान पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है पाइतोंगतार्न शिनवात्रा, ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो पाइतोंगतार्न शिनवात्रा थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है। थाईलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। और थाईलैंड की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो जो आप तोंगतार्न देख सकते हैं, ये श्रेथा थाविसिन की जगह पे बनाई गई हैं। कोर्ट ने श्रेथा थाविसिन को हटा दिया था क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पे एडवाइजरी में एक ऐसे एडवोकेट को अपॉइंट कर लिया था जो क्रिमिनल रिकॉर्ड से था। इस वजह से उनको यहाँ पे बाहर कर दिया है और यहाँ पे पाइतोंगतार्न को नया जिम्मेदारी मिल गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकती हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं। तो कीर स्टारमर की हम बात करें तो ब्रिटेन के पीएम बने हैं जिनका संबंध लेबर पार्टी से है। लेबर पार्टी से इनका रिलेशन है। डिक शूफ यहां पे लिखा है, तो नीदरलैंड के पीएम हैं। नीदरलैंड के पीएम हैं डिक शूफ, ये आपको याद रखना है। तामास सुल्यूक, मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा। तो तामास सुल्यूक जो है हंगरी के राष्ट्रपति हैं। हंगरी के प्रेसिडेंट कौन है? तामास सुल्यूक हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ईडी के नए डायरेक्टर बनाए गए राहुल नवीन। राहुल नवीन को ईडी का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। 1993 बैच के IRS ऑफिसर हैं। प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। 2 साल का इनका कार्यकाल होगा और ये संजय कुमार मिश्रा के स्थान पर आए हैं। गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है। तो गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के प्लेयर हैं। देखिए, इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराया जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। अभी पेरिस ओलंपिक हो रहा था, उस ओलंपिक में इन्होंने टेनिस के मेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पे गोल्डन स्लैम किसे कहा जाता है? जिसने यहाँ पे 4 ग्रैंड स्लैम जीता हो, इसके साथ साथ एक ओलंपिक्स में मेडल जीता हो, तो उससे हम कहते हैं गोल्ड स्लैम जीतने वाला व्यक्ति। ठीक है, अगला सवाल है 21st क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि बनाया है वो पर्वथानेनी हरीश को बनाया है। ठीक है, पर्वथानेनी हरीश भारत के राजदूत बनाए गए, स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं। ये पर्वथानेनी हरीश आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ
तिमूर लेस्ते, ये सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये सम्मान प्रदान किया गया है हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि भारत की 15 नंबर की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो तिमूर लेस्ते के द्वारा यहाँ पे राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। आप यहाँ पे सम्मान देते हुए देख सकते हैं। ये 3 देशों की यात्रा पर थी, तिमूर लेस्ते, न्यूजीलैंड और फिजी। उसी समय इनको यहाँ पे जब ये पहुंची तिमूर लेस्ते तो इन्हें सम्मानित किया गया है। क्लियर है? तिमूर लेस्ते कहां पे लोकेटेड है? आइए यहाँ पे इसकी लोकेशन को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो तिमूर लेस्ते कहां पर है। चलिए, तो आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर आपको तिमूर लेस्ते देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो तिमूर लेस्ते जो है, यहां पर देखें, तिमूर लेस्ते एक आइलैंड कंट्री है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 2002 में इंडोनेशिया के कब्जे में था और फिर इसे यहां पर ये इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ ऑफिशियली। अगला प्रश्न है 2024 में भारत का कौन सा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया? तो 2024 में भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस 78 नंबर का इंडिपेंडेंस डे मनाया है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षगांठ कौन सी है, एनिवर्सरी कौन सी है, तो 77 नंबर की एनिवर्सरी थी। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। औपनिवेशिक शासन से आजादी भारत को यहां पे मिली थी। तो भारत के ये स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया इसकी थीम है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक, फ्लैग बियरर किसे बनाया गया है? तो ध्वजवाहक मैंने आपको बताया था, सुमित तांतिल और भाग्यश्री जाधव को बनाया गया। सुमित तांतिल जैवलिन थ्रोअर है, यानी भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और भाग्यश्री जाधव शॉटपुट प्लेयर है। तो यहाँ पे इन दोनों को बनाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओपनिंग सेरेमनी में आपने इन्हें देखा होगा, एज अ ध्वजवाहक बनाए गए। स्वप्निल कुसाले पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है पेरिस ओलंपिक में। तो देखिए इनका संबंध शूटिंग से है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। भारतीय तटरक्षक बल, जिसे हम कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके डीजी कौन थे जिनका हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है? तो राकेश पाल थे डीजी, इनका निधन हो गया है। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। आप यहां पे राकेश पाल को देख सकते हैं, दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनकी डेथ हो गई है चेन्नई में। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना यूपी में उत्तर प्रदेश राज्य में स्टार्ट की गई है। तो यूपी के सीएम ने इसकी घोषणा 15 अगस्त 2024 को की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ाया जा सके और यहाँ पे जो युवा हैं अपना खुद का यहाँ पर अपना एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़े, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 10 लाख नए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यहाँ पे एस्टेब्लिश किए जाएंगे। 26 नंबर के सीएड क्रिकेट पुरस्कार में वर्ष का सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा को यहाँ पे सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया है। रोहित शर्मा को यहाँ पे पुरस्कार मिला। 21 अगस्त को इसकी घोषणा हुई है और 1995 से 96 में इसकी शुरुआत हुई है। देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राहुल द्रविड़ को मिला है। वर्ष का सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को, सबसे बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, सबसे बेस्ट टेस्ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, वनडे बेस्ट बल्लेबाज विराट कोहली, वनडे गेंदबाज मोहम्मद शमी, टी20 बल्लेबाज फिल सॉल्ट और टी20 गेंदबाज टीम सऊदी, सबसे बेस्ट महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आपकी स्टैटिक जीके बुक लॉन्च हो गई है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आप यहां पर हिंदी मीडियम में बुक को देख रहे हैं, ये इंग्लिश मीडियम में बुक है। तो मैंने यहां पे तय किया है कि आपको मैं पूरी बुक लाइन बाय लाइन कवर कराऊंगा। टोटल 81 चैप्टर्स हैं इस बुक में। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पूरा स्टैटिक, मिसलेनियस, सारे टॉपिक इसमें हमने कवर कराए हैं। अब ये बुक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, हमारे कमेंट बॉक्स पे आपको इसका लिंक मिलेगा। वहां पे लिखा होगा ऑर्डर बुक फ्रॉम वेबसाइट। तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर के इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, हम घर तक मंगा सकते हैं। फिर मैं आपको 5 सितंबर से, जिस दिन से मेरा जन्म दिवस है, 5 सितंबर से मैं आपका टेस्ट लूंगा सुबह से शाम।
मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, आपको वही टॉपिक पढ़ के आना है, ठीक है। आपको टॉपिक पढ़ के आना, फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा। डेली मैं आपको यहाँ पे टॉपिक दूंगा। हमें इस बुक को कवर करना है 1.5 महीने 2 महीने के अंदर, तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आपका स्टैटिक जीके पूरा बुक से कवर हो जाएगा, मैं वीडियोस भी आपको दूंगा। क्लियर है? चलो, तो ये बुक आपको हमारी वेबसाइट से मिलेगा, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकंड जो लिंक है वो इसी की है, और आप हमारे कमेंट बॉक्स पे भी इसका लिंक पिन किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। 29 क्वेश्चन, ठीक है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के यहाँ पे अध्यक्ष कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष बने हैं यहाँ पर केसी वेणुगोपाल। कौन बने हैं? केसी वेणुगोपाल। ये जो लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, एक ऐसी कमेटी होती है जो यहाँ पे ये तय करती कितना खर्च हुआ है। जो भी खर्च हुआ है उसकी जांच करने का काम करती पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, से पीएसी बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष आपको मैंने बताया। मेरे पीछे आप लोकसभा के अध्यक्ष देख रहे हैं, ओम बिरला साहब। ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 5 नई संसदीय समितियों का गठन किया इन्होंने, और यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण कमेटी पहली कमेटी है, दूसरी है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तीसरी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, चौथी है अनुमान कमेटी जिसे एस्टिमेट कमेटी कहते हैं, 5वीं है अन्य पिछड़ा वर्ग की कल्याण संबंधी कमेटी। ये 5 नई कमेटियां हैं। तो ये कमेटियां सरकारी खर्च की जांच करती हैं, ठीक है। और ये केसी वेणुगोपाल आप देख सकते हैं, जो कि कांग्रेस सांसद है, जो पीएसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 78वां स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी जी ने लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया है? तो देखिए, जो टोटल इस पे भाषण था 103 मिनट का भाषण था जो यहाँ पे पीएम मोदी जी ने दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने लाल किले पर 11वीं बार तिरंगा फहराया है, झंडा फहराया है। वैसे सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास है। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी योजनाओं की घोषणा करी है। कहा है कि अगले 5 साल में 75,000 नए मेडिकल सीटें बढ़ाएंगे, 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो नहीं बिलोंग करते हैं। 2036 ओलंपिक्स भारत में, उसके लिए तैयारी करेंगे, और 2030 तक रेलवे को नेट जीरो एमिशन बनाएंगे। ये हमारा टारगेट है। 5G पूरे देश में लाएंगे, 6G में तेजी से काम करेंगे। जितनी भी सरकारी संस्थानें हैं वहां पर क्या करेंगे? सरकारी संस्थानों में भी यहां पर सरकारी संस्थानों में 2 रिफॉर्म का टारगेट है। ये टारगेट्स हैं। तो 17 बार जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे ज्यादा बार झंडा फहराया दोस्तों। इंदिरा गांधी दूसरे नंबर पर 16 बार उन्होंने झंडा फहराया। नरेंद्र मोदी जी 11 बार, ठीक है। तो आप यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री देख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है, भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? होम सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो भारत के नए होम सेक्रेटरी बने गोविंद मोहन। क्या नाम है इनका? गोविंद मोहन भारत के नए होम सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जो अमित शाह की मदद करेंगे। तो 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, अजय कुमार भल्ला की जगह बनाए गए हैं, ठीक है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं जो आपको याद रखना है। आइए देखते हैं। तो यहां पे लिखा है विकास लखेड़ा, तो असम राइफल्स के डीजी बने हैं। असम राइफल्स के डीजी कौन बने? विकास लखेड़ा बने हैं। शेखर कपूर जो है, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है गोवा में, तो उसका पूरे आयोजन के अध्यक्ष बने हैं। पूरा आयोजन कराएंगे इस महोत्सव को। मनोज मित्तल सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाए गए हैं मनोज मित्तल साहब। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के हाल ही में गवर्नर बने हैं। झारखंड के गवर्नर बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, आपको पता है, यूपीएससी की चेयरमैन। नीता अंबानी वापस से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनी है, दोबारा से इन्हें सदस्य बनाया गया है, ठीक है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए कैश प्राइज प्रदान करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो छात्राओं को यहां पर ये पैसे देंगे ताकि वो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करें। तो यहां पे मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि यहां पे
छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि मिलेगी और ऐसा करने वाला पहला राज्य एमपी है। 7वीं से लेकर 12वीं कक्षा की स्कूली लड़कियों को इसका फायदा मिलेगा, उनको हर साल 300 रुपए मिलेंगे। अब दोस्तों 2024 में जितनी भी प्रथम चीजें हुई हैं उसको एक बार मैं रिवाइज करता हूं, मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे आप सभी रिवाइज करोगे। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार सबसे पहला राज्य है जिसने ट्रैफिक को ऑडिट कराया है। सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। वाटर बजट को लॉन्च करने वाला भी राज्य केरल है। 10 सालों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान, ये पहला स्टेट है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, जो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला राज्य है। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय कंट्री फ्रांस है। कौन सा कंट्री है? फ्रांस है। दुनिया का पहला वैदिक घड़ी उज्जैन में बनाई गई है। अभी एमपीपीएससी में ही सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां पे लगाई? न्यू दिल्ली में लगाई गई है, जो क्लाइमेट में चेंज को बताएगी। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी रिलायंस बन गया है। कौन सा बन गया है? रिलायंस यहां पे सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी बन गया है। देश का सबसे पहला डार्क स्काई पार्क तो पेंच नेशनल पार्क है, जो कहां पर है? महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर में है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पे खुला है? मथुरा में खुला है। कहां खुला है? मथुरा में खोला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो देश का सबसे पहला अनाज एटीएम उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया। कहां पे? उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहां पर आप देश का पहला अनाज एटीएम देख सकते हैं और यहां पे 24/7 आपको इसका फायदा मिलेगा जो इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो 5 मिनट में 50 किलो अनाज आपको बांट सकता है और उड़ीसा के सभी जिलों में लॉन्च किया जाएगा। अभी भुवनेश्वर में लॉन्च हुआ है। तो कोई भी जिसके पास राशन कार्ड है अपना यूआईडी डालेगा, अपना आधार नंबर डालेगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, उसके बाद वो अनाज ले सकता है। इसरो ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से आगामी मिशन के लिए गगन यात्री के रूप में किसे चुना है? तो गगन यात्री यहां पे 2 व्यक्तियों को बनाया गया है। एक शुभांशु शुक्ला है और दूसरे प्रशांत बालकृष्णन नायर है। 2 व्यक्तियों को बनाया गया है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं 2 भारतीय गगन यात्री बनाए जो भारत अमेरिका की मिशन के लिए जाने वाले हैं। इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन जाएंगे। तो अभी इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन भारत का खुद का नहीं है। 2035 तक भारत खुद का इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन बनाएगा। यहां पे कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को चुना गया है। हाल ही में फिजी देश के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है यहां पे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। तो फिजी के प्रेसिडेंट ने इनको सम्मानित किया है और ये 2 दिनों की यात्रा पर है फिजी में। तो फिजी कहां पर आपको देखने को मिलेगा? अभी मैंने आपको तिमोर लेस्ते का लोकेशन दिखाया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, यहां पे तिमोर लेस्ते है और यहां पे आपको फिजी देखने को मिलेगा। यहां पे न्यूजीलैंड है। तो 3 देशों की यात्रा पर गई थी हमारे देश की राष्ट्रपति, उसी समय इनको सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ में ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, पूछा जा रहा है। तो यहां पे भारत के गृह मंत्रालय, भारत के होम मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। अब आइए समझते हैं कि ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन है क्या। तो देखिए ये जो 3 नए आपराधिक कानून है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इसको लागू करने के लिए यहां पे इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया ताकि ये कानून आसानी से लॉन्च हो सके, इंप्लीमेंट किया जा सके। तो जो ई साक्ष्य है, जिसे हम ई एविडेंस कहते हैं, जितनी भी वीडियोग्राफी है, जितनी भी फोटोग्राफी है, जितनी भी गवाही है, वो यहाँ पे ई एविडेंस सर्वर पर सेव कर ली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप नंबर डालिए आपका पूरा आ जाएगा। ई समन के तहत क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोर्ट से पुलिस स्टेशन और उस व्यक्ति को भेजे जाते हैं, समन भेजे जाते हैं, वो यहाँ पर होंगे। और न्याय सेतु डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फोरेंसिक, अभियोजन और जेल आपस में जुड़े रहेंगे। न्याय श्रुति के माध्यम से न्यायालय जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की सुनवाई कर सकेगा। अभी हाल ही में 1 जुलाई 2024 से इन तीनों कानून को लागू किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिसंबर 2023 में ये पारित हो गए थे, जो 3 आईपीसी, सीआरपीसी
और यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर रहा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बनाए गए, आपसे पूछा जा रहा है। तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए मोहम्मद यूनुस। कौन बनाए गए हैं? मोहम्मद यूनुस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा विरोध हुआ बांग्लादेश में, यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर के मसला बहुत बढ़ गया था। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर के भारत आना पड़ा था, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का यहाँ पे अभी बनाया गया है। सबसे पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे मिला है? तो सबसे पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हमारी चंद्रयान 3 टीम को दिया गया है, जिन्होंने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की थी। तो पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान टीम पुरस्कार यहाँ पे जीता है चंद्रयान ने। ठीक है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल भारत को दिलाया? तो नीरज चोपड़ा ने भारत को सिल्वर मेडल यानी यहाँ पे रजत पदक दिलाया है और थोड़ा सा दूर रह गए वो, तो 89.45 मीटर का भाला फेंका और सेकंड प्लेस पर थे। लेकिन इस बार पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कमाल का प्रदर्शन किया है और गोल्ड मेडल यहां पे जीता है अरशद नदीम ने। अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच पे हुआ है? तो अभ्यास उदार शक्ति का जो यहाँ पे आयोजन है भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में होता है उदार शक्ति एक्सरसाइज, जो कि एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है और ये कुआंतान जगह है मलेशिया में, यहां पर इसका आयोजन किया गया है। कुछ मेजर वॉर एक्सरसाइजेस है जो आपके एग्जाम में पूछ जा सकती है, आइए उस वॉर एक्सरसाइज को भी समझते हैं। तो डस्लिक जो होता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, IMT ट्राइलेट लिखा हुआ है, तो IMT तो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया 3 देशों के बीच में होता है। ठीक है, टाइगर ट्रम्प जो अभ्यास होता है इंडिया और यहाँ पे अमेरिका के बीच में होता है। टाइगर ट्रम्प किसके बीच में होता है? इंडिया और यहाँ पे अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, अभ्यास लमिते होता है इंडिया और सेशल्स के बीच में होता है। ठीक है, इंडिया और सेशल्स के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में कौन सा मेडल जीता है? तो हॉकी में भी प्रदर्शन अच्छा रहा, लास्ट टाइम भी हमने अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार भी हमने अच्छा परफॉर्म किया। तो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल भारत ने इस बार जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल में स्पेन को 2-1 से हराया है। ठीक है, और यहाँ पे भारतीय कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे, जिन्होंने 2 गोल किए हैं। भारत ने 1928, 1938, 1936, 1948, 1952, 1956, 64 और 80 में स्वर्ण पदक जीते। टोटल यहाँ पे 8 बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। गुरु घासीदास तंबोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? तो गुरु घासीदास तंबोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ स्टेट में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आर्मी मेडिकल सर्विस की सबसे पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विस, तो साधना सक्सेना नायर को यहाँ पे आर्मी मेडिकल सर्विस का पहला महिला डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं इस पद पर पहुंचने वाली सबसे पहली महिला बनी है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? किया जा चुका है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का सम्मेलन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। लगभग 66 ईयर्स के बाद कृषि अर्थशास्त्रियों का यह सम्मेलन हुआ है। भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की है 66 ईयर्स के बाद। तो 2 से लेकर 7 अगस्त तक ये सम्मेलन हुआ, मेजबानी की है और ये हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बन गया है? तो रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप बन गया है। कौन सा बन गया है? तीसरा भारतीय स्टार्टअप बन गया। यूनिकॉर्न उसे कहते हैं जिसका कंपनी का वैल्यूएशन 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है, उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्टार्टअप है वो फिनटेक है परफ्यूस, और दूसरा यहाँ पे स्टार्टअप है कृत्रिम, और तीसरा रैपिडो। ठीक है, रैपिडो का आपने इस्तेमाल किया होगा। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास हवाई अभ्यास है,
इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, भारत ने की है। और ये 6 अगस्त से भारत ने इस अभ्यास को शुरुआत किया था तमिलनाडु के सुलार में। बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट किए। मल्टीनेशनल ये एयर एक्सरसाइज है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश भारत है। पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे भारत को स्थान दिया गया है। और भारत ने 2024-25 के क्वार्टर में 1.2% की ग्रोथ की है। 10.43 लाख टन यहां पर प्रोडक्शन किया है। राज्यपालों के 52 नंबर के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो राज्यपाल यानी जो हमारे गवर्नर्स हैं उनके 52 नंबर के कॉन्फ्रेंस की देश की राष्ट्रपति ने इसकी अध्यक्षता की है, राष्ट्रपति ने की है। और 2 अगस्त को ये मीटिंग हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है जिसे हाल ही में नौसेना में कमीशन किया गया? तो इसका नाम है आईएनएस अरिघात। क्या नाम है इसका? आईएनएस अरिघात इसका नाम है। राजनाथ सिंह भारत के डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने इसे कमीशन किया है। आईएनएस अरिघात को S3 भी कहा जाता है। तो आईएनएस अरिघात आईएनएस अरिहंत का अपडेटेड वर्जन है, एडवांस वर्जन है। और यहां पर अब भारत के 3 यहां पे न्यूक्लियर मिसाइल हो चुके हैं। एक आईएनएस देखिए, इसे आईएनएस अरिघात को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे S3 भी कहा जाता है। अब दोस्तों आईएनएस अरिघात जो है ये आईएनएस अरिहंत का एक एडवांस वर्जन है। तो भारत के पास 3 परमाणु पनडुब्बियां हैं। एक आईएनएस अरिहंत है, दूसरा आईएनएस अरिघात है और तीसरा S4 है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। 50वां प्रश्न रहा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का सबसे पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसने यहाँ पे जो नेट कार्बन जीरो इमिशन स्टेटस जिसने प्राप्त किया है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है, ये आप एयरपोर्ट याद रखना है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरस एयरपोर्ट दिल्ली में है और इसको यहां पे भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो कार्बन इमिशन दर्जा प्राप्त किया है। ठीक है, 2030 तक इसका टारगेट था लेकिन इस टारगेट को इसने पहले ही अचीव कर लिया है। तो यहां पे मतलब क्या होता है नेट जीरो कार्बन एमिशन का? तो मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब होता है कि कार्बन के जो पोल्यूशन है उसको कम करना और यहां पे जो फॉसिल फ्यूल है उसका इस्तेमाल कम करना। ठीक है, और यहां पे जो कन्वेंशनल एनर्जीज हैं जैसे सोलर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इन सभी का यूजेस ज्यादा करना। भारत के नए रक्षा सचिव, भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी बने राजेश कुमार। भारत के नए रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार। ये गिरधर अरमाने के स्थान पर बने हैं। आप मेरे पीछे राजेश कुमार को देख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा महिला T20 विश्व कप किस देश में ट्रांसफर किया गया है? तो ये बांग्लादेश में होना था फ्रेंड्स, लेकिन अभी यूएई में होगा। आपको पता है बांग्लादेश के हालात बिगड़ चुके हैं। बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसके बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे ट्रांसफर कर दिया गया है, यूएई ट्रांसफर किया गया है। तो अभी महिला T20 विश्व कप जो है 9वां संस्करण हो रहा है और आयोजन था संयुक्त अरब अमीरात में, पहले बांग्लादेश में होना था। ये 3 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में होगा। 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया था लास्ट टाइम का और 6 बार इसने वर्ल्ड कप को जीता है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी भारत देश ने की है, इंडिया ने की है। आपको याद रखना है भारत ने की। 17 अगस्त को यह इवेंट शुरुआत हुआ था और इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने मेंबर्स वाले राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। तो यहां पे डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए 10 मेंबर्स का, यहां पे 10 सदस्य बनाए गए हैं जिनको अपना सुझाव देना किस प्रकार से डॉक्टरों की सुरक्षा की जा सकती है, कैसा प्रोटोकॉल तैयार करना है कि ताकि डॉक्टर सुरक्षित रह सके और वो ठीक से इलाज कर सके। इसके अलावा उनको और क्या क्या फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज दी जा सकती हैं, इसको लेकर के यहाँ पे इसका गठन किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में एक इंसिडेंस हुआ था कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, जिसमें 31 ईयर्स की रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हो गई। इसको लेकर के पूरे भारत में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए और सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया है। भारत और किस देश के बीच में
आपूर्ति सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए, सप्लाई सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। तो भारत और यहां पे आपको याद रखना अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में आपूर्ति सुरक्षा को लेकर के हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में कितनी दूर भाला फेंक करके सीजन का बेस्ट थ्रो किया है? तो नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर का भाला फेंक करके सीजन का बेस्ट थ्रो किया और स्विट्जरलैंड में हुआ था ये, और ये अंतिम प्रयास में इन्होंने थ्रो किया है। ये सेकंड प्लेस पर रहे हैं। सबसे पहले प्लेस पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं एंडरसन पीटर्स रहे हैं, और पहले थ्रो में उन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया, 90.61 मीटर का भाला फेंका है। रियो अलांग धर का संबंध किस राष्ट्र से है, जिन्हें अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2024 के लिए सहायक रेफरी चुना गया है? तो यहां पर रियो हलांग जो धर है, इनका संबंध मेघालय राज्य से, जिनको अभी रेफरी चुना गया है। आप यहां पर देख सकते हैं अंडर 17 महिला विश्व कप 2027 के लिए इनको यहां पे चुना गया है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक सुरक्षा, ये जो आहार योजना है, ये हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। यहां पर जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन वाला फूड, प्रोटीन वाला फूड दिया जा रहा है। इसका उद्घाटन सीएम सुखविंदर सिंह ने किया है हमीरपुर से। क्लास नर्सरी से लेके 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को यहां पर एक बार सप्ताह में उबले अंडे और फल उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किसे शेफ डे मिशन अपॉइंट किया गया है? तो शेफ डे यानी पूरे दल का मुखिया बनाया गया है, वो लीड करने के लिए सत्य प्रकाश सांगवान को शेफ डे मिशन यहां पे अपॉइंट किया गया। सत्य प्रकाश सांगवान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए 2 क्वेश्चन है। किस संगठन ने भारत का वापस से जो हाइब्रिड रॉकेट है र्यूमी 1 इसको डेवलप किया है? कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत कितना है, कितना एस्योर्ड यहां पे उनको पेंशन मिलेगा? 2 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। हाल ही में किस राज्य ने महिला कर्मचारियों के मासिक धर्म अवकाश शुरू किए हैं? तो यहां पर कौन सा राज्य है? तो यहां पे ओडिशा राज्य ने फैसला किया है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, जो यहां पर मासिक धर्म होता है हर मंथ महिलाओं को, उसके लिए उनको छुट्टी मिलेगी। और ये सरकारी कॉलेज, सरकारी जगहों पर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह यहां पर इसे यहां पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश मिलेगा। हालांकि अवकाश ऑप्शनल होगा, ये महिलाओं पे डिपेंड करेगा कि उन्हें छुट्टी लेनी है या फिर नहीं लेनी है। 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये चालू हो गया है। ये किस राज्य में है? तो 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर काकरापार, ये गुजरात में स्टार्ट हुआ है। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुआ है। 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। भारत का दूसरा बना स्वदेशी निर्मित है, यानी खुद से बनाया गया है। जुलाई 2024 में रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश कौन सा बना, जिसने सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्ट किया है? तो भारत यहां पे लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर बना। पहले नंबर पर पहले चाइना था, लेकिन भारत ने जुलाई महीने में पीछे छोड़ दिया चाइना को, और भारत रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बना है। वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल किसने जीता है? हु हैज वॉन वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल? तो वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल को पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने इसे यहां पे जीता है। पंकज आडवाणी ने श्री कृष्ण को हराया है मुंबई में। वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियंस यहां पे जीत लिया है, और यहां पे लगातार इन्होंने 6वां खिताब जीता है। दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा बना है, किसे मिला है? दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड अमूल है, जिसने अभी अमेरिका के क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया था। इंटरनेशनल इसने व्यापार स्टार्ट किया, अमेरिका में भी स्टार्ट किया है। तो ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट आई है ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में। अमूल दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है, जिसकी वैल्यूएशन 11% ज्यादा बढ़ गई है। 19 नंबर की CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन हमारे यहां पर देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, भारत के 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने इसकी स्टार्टिंग की 19th एडिशन की न्यू दिल्ली में 20 से 22 अगस्त में हुआ है भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन। देखिए
यहां पर भारतीय व्यापार सम्मेलन, तो आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन 66 पे चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह की सतह की गहराई में तरल जल की खोज की है? तो रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड लिक्विड वाटर इन द डेप्थ ऑफ सरफेस ऑफ विच प्लैनेट? तो मंगल ग्रह, मार्स इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्स पर इसकी खोज की गई है, ठीक है। तो मंगल ग्रह की सतह की गहराई में तरल जल यहां पे मिला है। अध्ययन से पता चला है कि मंगल ग्रह के मध्य पर्पटी में तरल देखा गया है। और नासा का जो मार्स इनसाइडर लैंडर है, इससे डेटा प्राप्त हुआ है 10 से 20 किलोमीटर की डेप्थ में। गिरीश साहनी कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु इज गिरीश साहनी हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो गिरीश साहनी CSIR के पहले प्रमुख थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। ही वॉज फॉर्मर CSIR चीफ। तो आप मेरे पीछे यहां पर साहनी जी को देख रहे हैं, गिरीश साहनी जी को। तो इन्होंने एक दवा बनाई थी जो कि क्लॉट को खत्म करने का काम करता था, और यहां पर इस तकनीक को इन्होंने डेवलप किया था ताकि हार्ट में ब्लॉकेज ना हो। तो क्लॉट बस्टर दवा हृदय की दवा है जो रक्त की थक्का को तोड़ने में मदद करता है। अभी देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट निधन बता रहा हूं जो हाल ही में हुए हैं, एग्जाम में पूछ जा सकते। नटवर सिंह, तो नटवर सिंह जो थे भारत के पहले एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, एक्सटर्नल मिनिस्टर थे। और ये किस समय थे? ये थे मनमोहन सिंह के समय। नेक्स्ट है सूंग दाओ। सूंग दाओ कौन थे? इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स के क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार विजेता थे फिजिक्स के क्षेत्र में। इनका निधन हो चुका है। शोभना रानाडे की हम बात करेंगे तो गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी की विचारधाराओं को अडॉप्ट करने वाली थी। प्रभात झा MP के बहुत सीनियर लीडर थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है। बुद्धदेव भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल के पहले CM थे, इनका निधन हो चुका है। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम से इनका संबंध है, भरतनाट्यम से इनका रिलेशन है, भरतनाट्यम से, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। अंशुमन गायकवाड़ क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? सबसे ज्यादा पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज स्टेशन कहां पर है? तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टेशन देखने को मिलेंगे। और यहां पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से ये चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं ताकि यहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल सके। तो कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, जिसके 5765 सार्वजनिक स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। 2017 में EV नीति पेश की गई थी और ये पहला राज्य बना था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है शिवेलु ज्वालामुखी किस देश पे है जिसे हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है? तो दोस्तों ये रशिया में है। कहां पे है? रूस में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर हाल ही में बहुत बड़ा विस्फोट देखने को मिला। 7.0 रिक्टर स्केल का भूकंप यहां पर आया था और यहां पे सिविलिस नाम का ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, ठीक है। आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज मोहन बनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। धीरज मोहन बनर्जी को नेशनल जियो साइंस अवार्ड मिला है लाइफ टाइम के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें सम्मानित किया है। ये राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार जो है जियो साइंस के लिए सबसे बेस्ट और सबसे पुराना प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 1966 में भारत सरकार के माइनिंग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। T20 इंटरनेशनल मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड डेरियस विसर ने बनाया है। इनका संबंध किस देश से है? डेरियस विसर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन एन ओवर ऑफ T20 इंटरनेशनल मैच। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो इनका संबंध समोआ से है। कहां से है? समोआ देश से बिलोंग करते हैं। एक ओवर में 39 रन बनाए थे, 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे वनुआतु के खिलाफ, ठीक है। और 3 नो बॉल इसमें शामिल है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? तो यहां पे शक्तिकांत दास भारत के 25 नंबर के गवर्नर हैं। इनको यहां पे A+ रेटिंग यहां पे दिया गया है, A+ ग्रेड रेटिंग दिया गया है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में इनको मिला है, दूसरे साल इनको अवार्ड मिला है। तो ये जो ग्लोबल फाइनेंस है अमेरिका की एक मैगजीन है और ये रेटिंग 1994 से जारी कर रही है। हाल ही में स्टारबक्स के CEO कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स यहां पे स्टारबक्स के CEO बनाए गए हैं ब्रायन निकोल। क्या नाम है इनका? ब्रायन निकोल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ब्रायन निकोल को सीईओ अपॉइंट किया गया है, लक्ष्मण नरसिम्हन की जगह पर बनाए गए हैं। तो ये लक्ष्मण नरसिम्हन है, ये ब्रायन निकोल है। ठीक है, आपने स्टारबक्स की चेन देखी होगी, जो कि कॉफी मल्टीनेशनल कॉफी कंपनी, दुनिया भर में इसके अनेक ब्रांचेस हैं। इसरो के आने वाले 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे? तो इसरो के आने वाले सालों में 70 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, 70 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा आने वाले 5 सालों में। और ये बात एस सोमनाथ जी ने कही है। इसके अलावा चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 को भी लॉन्च करने की तैयारी है। ये गोपी थोटा पूरा देख रहे हैं, ये पहले ऐसे टूरिस्ट हैं जो स्पेस पे जाएंगे, भारतीय हैं। ठीक है, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? फर्स्ट नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? तो पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले साल हमने इसी दिन चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी और भारत पहला ऐसा देश बना था जो साउथ पोल पे लैंड हुआ, और भारत चौथा ऐसा देश है जो यहां पे चंद्रमा पे लैंड कर चुका है। जापान ने हाल ही में लैंडिंग की है, 5वां देश बना है जापान। ठीक है, इंटरनेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन सी बनी है? तो फर्स्ट फीमेल रेसर टू विन द इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप, तो डायना पंडोले इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पहली यहां पर महिला रेसर बनी है। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में डायना पंडोले ने एमआरएफ सॉल्यूशन कैटेगरी में चैंपियनशिप खिताब यहां पे जीता है, और ये उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। ये चैंपियनशिप चेन्नई में हुआ था। ठीक है, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पार्ट 2 प्रॉस्पेरिटी, इस बुक को किसने लिखा है? तो यहां पर इस बुक को लिखा है तरुण चुग ने। तरुण चुग ने इस बुक को लिखा है। किसने लिखा है? तरुण चुग ने इस बुक को लिखा है। पीएम मोदी की पॉलिसीज के बारे में इस बुक में बताया गया है। तरुण चुग ने इस बुक में बताया है। वीमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वर्ल्ड कप 2025 आयोजित किया जाना है, तो किस देश में आयोजित किया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो वीमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? मलेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। 18 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, 2 फरवरी नेक्स्ट ईयर को फाइनल मैच खेला जाएगा। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ अमोनिया विथ विच वन ऑफ द कंट्री, तो भारत ने ग्रीन अमोनिया को लेकर जापान देश के साथ यहां पे एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, ग्रीन अमोनिया भारत यहां पे एक्सपोर्ट करेगा, और भारत की जो कंपनी है सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज, इन्होंने 3 जापानी कंपनियों के साथ समझौता किया है। जर्मनी संयुक्त राष्ट्र कमान यूएनएससी का 18वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो यूएनएससी का 18वां सदस्य देश जो है वो जर्मनी बना है। यहाँ पे जर्मनी हटा दीजिए, गलती से आ गया। तो यहाँ पे जर्मनी जो है 18वां मेंबर बना है यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन कमान का 18वां सदस्य देश बना। ये यूएनएससी क्यों बनाया गया था ये जानते हैं। तो ये साउथ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। जब कोरिया युद्ध हो रहा था तो साउथ कोरिया को सपोर्ट किया जा रहा था। 1950 में ये गठबंधन बनाया गया था। तो यूएनएससी जो है कोई एक परमानेंट सेना नहीं है, बल्कि ये देशों का समूह है। सियोल दक्षिण कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है, और कोरिया युद्ध विराम 1953 में हुआ था, जब यहाँ पे युद्ध खत्म हो गया। अभी यूएनएससी जो है मानवीय मिशन के लिए काम करती है। आपदा किसी प्रकार की आती है तो यहाँ पे मिलजुल के वो देश काम करते हैं। अनवर इब्राहिम किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि भारत की यात्रा पर आए हुए थे? तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। ये भारत की यात्रा पर आए, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। 19 से 21 अगस्त के बीच में भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे, और मलेशियाई पीएम है अनवर इब्राहिम। इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में लगातार तीसरे साल सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, ये लगातार तीसरे साल सबसे बेस्ट यहां पे एयरपोर्ट बना है। ठीक है, और तेलंगाना राज्य में आपको हैदराबाद में ये देखने को मिलेगा, 2008 में बना था। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने भारत को कौन सा मेडल दिलाया था? तो अमन सहरावत ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। कौन सा मेडल दिलाया है? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया कुश्ती में। इनकी एज केवल 21 साल 24 दिन की है, और सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं अमन सहरावत। नटवर सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो नटवर सिंह जो है ये पूर्व विदेश मंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हुआ है। 2004-05 के दौरान मनमोहन सिंह के जब प्रधानमंत्री थे तब ये भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे। हाल ही में किस पौधे को आयुष्मान के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान के रेड लिस्ट में नील कुरिंजी को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया?
नील कुरिन्जी को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है और नील कुरिन्जी का साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियानस। क्या नाम है इसका? स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियानस। और सबसे खास बात है इस यहां पर इसकी कि ये जो है 12 साल में एक बार ही फ्लावर होता है और इसका वर्णन तमिल साहित्य में भी आपको देखने को मिलेगा। जो शोला जंगल है वेस्टर्न घाट्स में केरल तमिलनाडु में वहां पे पाया जाता है। कर्नाटक के बेलारी डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा? तो बिहार सरकार ने यहां पे फैसला किया है कि रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। बिहार गवर्नमेंट मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स, मठ्स एंड ट्रस्ट। तो दोस्तों आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जो यहां पे इलीगल तरीके से चलाए जा रहे हैं। तो 2500 यहां पे पंजीकृत हैं, 2500 ऐसे हैं जो अपंजीकृत हैं, अनरजिस्टर्ड, उनको पंजीकृत करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर में कितने साल के बाद विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे? तो जम्मू कश्मीर में यहां पर 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव आयोजित होने वाले हैं। लगभग 10 साल होने वाले हैं और ये जो चुनाव है 3 फेजेस में होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। और सबके जो रिजल्ट आएंगे वो 4 अक्टूबर को आएंगे। ठीक है, हरियाणा में एक ही फेज में होगा, 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सबसे पहला सफल परीक्षण किसने किया है? जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का, उसका टेस्टिंग यहां पे DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ठीक है, और ये सुखोई 30 MKI के मदद से किया गया है। इसका परीक्षण ओडिशा के कोस्ट पे किया गया है। 1000 kg का ये ग्लाइड बम है और लंबी दूरी तक ये टारगेट किया जा सकता है। प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है? एंशिएंट रत्नागिरी रॉक आर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बाय विच वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में जब आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार से बहुत सारे चट्टानों में उकेरी गई आकृतियां देखने को मिलेगी और यहां पर आप देख सकते हैं इमेजेस बने हैं बहुत सारे। तो ये आपको रत्नागिरी रॉक कला जो है ये कटर शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। ASI के द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। 1500 से ज्यादा पेट्रोग्लिफ्स आपको देखने को मिलेंगे, चट्टान की सतह पर छवि बनाई जाती है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना कितने साल की अवधि के लिए शुरू की गई है? प्रधानमंत्री अवधि जो PMAY योजना है ये 5 सालों के लिए, 5 वर्षों के लिए ये यहाँ पे वापस से शुरू की गई है और इसमें 10 लाख करोड़ रुपए इस योजना में निवेश किए जाएंगे। 25 जून 2015 को पहली इसका संस्करण स्टार्ट हुआ था, अब दूसरा इसका 5 वर्ष के लिए संस्करण स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो शहरी गरीबी मध्यम वर्गीय परिवार है उनको 1 करोड़ घर का निर्माण के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें 2.5 लाख रुपए हर एक घर की सहायता राशि यहाँ पे प्रदान की जा रही है राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में। मेरे पीछे आप यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर को देख रहे हैं जो यहाँ पे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों का दल भेजा गया है? तो यहाँ पे 84 खिलाड़ियों का दल भेजा गया। अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा गया पेरिस पैरालंपिक्स में जो 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 8 सितंबर तक चलेगा और ये इसका आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन और यहाँ पे सबसे बड़ा दल भेजा जा रहा है। लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस इंडिया की बहुत अच्छी थी 2020 में। भारत ने इसमें टोटल 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, टोटल 19 पदक यहाँ पे जीते थे। स्वयं नाम का एक NGO है जिससे ऑफिशियल एक्सेसिबिलिटी पार्टनर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पार्डो अल्लाह कैरी एरा अवार्ड किसे मिला है? तो पार्डो अल्लाह कैरी एरा अवार्ड यहाँ पे किसे मिला है? शाहरुख खान को पार्डो एरा यहां पर कैरी एरा अवार्ड दिया गया है, शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड स्विट्जरलैंड में आयोजित किए गए थे और 77 नंबर का लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 के दौरान यह अवार्ड इनको मिला है। जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ यहां पे गम एटिकन्स को चुना गया। इनका संबंध किस देश से है आपसे पूछा जा रहा है। तो जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है दोस्तों? ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं गम एटिकन्स, इनको यहां पे अवार्ड दिया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 22 विकेट झटके थे। वहीं पर श्रीलंका की महिला टीम के कप्तान चमारी अटापट्टू को तीसरी बार ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। डेंगी ऑल किस रोग की वैक्सीन है जिसका तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया? तो डेंगी नाम से स्पष्ट है, डेंगू को यहाँ पे क्योर करने के लिए वैक्सीन है ये
और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। आईसीएमआर और पैनेसिया बायोटेक ने इसे मिलकर के बनाया है और ये तीसरा क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई शुरू करने को लेकर समझौता हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच में यूपीआई को यूज करने को लेकर के अभी समझौता किया गया है। ठीक है, एम्फिल तूफान ने किस देश को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया? तो एम्फिल तूफान ने सबसे ज्यादा जापान को भी इफेक्ट किया है। जापान में बहुत तेज हवाओं के साथ एम्फिल तूफान आया जो उसके ईस्ट कोस्ट पे जाकर के टकराया है और ये 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां पे अगला प्रश्न है, 2024 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL इसे कहते हैं। पूरी दुनिया में 500 लिस्ट में इसका स्थान 86 है, लेकिन सबसे टॉप प्लेस पे है वॉलमार्ट। लगातार 11 सालों से अमेरिकी कंपनी टॉप प्लेस पे बनी हुई है और दूसरे स्थान पे अमेरिका की कंपनी अमेजन है और थर्ड प्लेस पे चीन की स्टेट ग्रिड कंपनी है और सऊदी अरब की कंपनी अरामको यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी डिजास्टर के समय डिजास्टर मैनेजमेंट को यहां पे इंप्लीमेंट करने वाला जो पहला राज्य है वो नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड इसका राइट आंसर है। नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य है। यहाँ पे कुछ अमाउंट वो प्रीमियम पे करेंगे, किसी प्रकार का डिजास्टर आएगा SBI यहाँ पे पूरा पैसा उनको रिटर्न करेगी जो भी इंश्योर्ड होगा। तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए किया गया है। लोकसभा में वक्फ जो संशोधन विधेयक है 2024 किसने पेश किया है? तो इसे यहाँ पे किरण रिजिजू ने यहाँ पे पेश किया है। किरण रिजिजू जो है, आप अगर हम बात करें तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जिन्होंने इस विधेयक को पेश किया है। 1995 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया इस वक्फ अधिनियम को जो पेश किया गया था। तो वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से काम कर रहा है, इसी को देखते उसके पावर को कम किया जा रहा है और यहाँ पे बिना पूछे किसी की जमीन एक्वायर हो रही थी और भी यहाँ पे बोरा और जो आगा खानी है उनको भी यहाँ पे अकॉफ बोर्ड बनाने की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के सामने, यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। यह किस नृत्य की कलाकार थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की कलाकार थी, आपको याद रखना है। और ये अब हमारे बीच में नहीं रही। 83 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1940 में और इनका निधन हो गया है। दोस्तों, हमने यहाँ पे 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर किए हैं। अब आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, जितने भी नए छात्र हैं यहां से डाउनलोड करिएगा। ई बुक सेक्शन में जाएंगे जहां पर आपको बुक्स मिलेगी। यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पास है। तो ई बुक सेक्शन में जब आप जाएंगे तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास PDF, ईयरली हाफ ईयरली PDF, 8 महीने की ई बुक आपको यहाँ मिलेगी। आपको आज ही आप डाउनलोड कर सकते हैं जुलाई मंथ की मंथली करंट अफेयर्स। GK GS हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगा। आप देखिए इस प्रकार से आपका टेस्ट भी होता है। तो 8 सितंबर को आपका टेस्ट है, आप तैयार रहिएगा 8 सितंबर के टेस्ट के लिए। टाइमिंग है सुबह 9 AM और आपको टेस्ट देना है। आप यहाँ पे हर मंथ की मंथली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, हर मंथ की, जनवरी से लेकर जुलाई तक। और अगर रैंडम करना चाहते हैं तो रैंडम कर सकते हैं। जब आप टेस्ट पास में जाएंगे, टेस्ट पास यहां पर देखिए, तो टेस्ट पास में जब आप जाएंगे तो आपको 3000 प्लस टेस्ट मिलेगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कीजिए टेस्ट पास के साथ। ये टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट योर फेवरेट चैनल। स्टैटिक जीके की बुक हमने यहाँ पे लॉन्च की है। ये बुक आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट मंथ इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स के साथ। मैं आपका इंतजार करूंगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं हर मंथ की, आप उसे यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और स्टैटिक जीके बुक आप यहाँ पे अपने घर तक मंगवा लीजिएगा। 5 सितंबर से रेगुलर टॉपिक वाइज 81 चैप्टर्स का आपका टेस्ट होगा। आप इसे जल्द से जल्द मंगवा ले ताकि हम इस टेस्ट को यहाँ पे आगे ले जा सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।